जय श्री राम दर्शकों, मैं विजय भारद्वाज श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आजकल कुंडली के द्वादश भावों में किस ग्रह का कैसा प्रभाव होता है, इसके बारे में प्रक्रिया चल रही है। तो अब तक आपने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के बारे में जाना। आज हम गुरु ग्रह के बारे में कुंडली के द्वादश भावों में कैसा प्रभाव रहता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जाने गुरु किस भाव का किस चीज का कारक है। गुरु ज्ञान है, गुरु ऊंचाई है, गुरु मान प्रतिष्ठा है, गुरु हमारे बुजुर्ग हैं, गुरु संत और ब्राह्मण हैं, गुरु देवता हैं, गुरु हमारे दादा हैं, गुरु हमारी मान प्रतिष्ठा है, गुरु विवेक है, गुरु धन का कारक है, गुरु पुत्र का भी कारक है। इस प्रकार से गुरु लगन में होते हैं, दूसरे भाव में होते हैं, पंचम में, नवम में, दशम में, एकादश में। तो गुरु का बहुत सुंदर प्रभाव देखने में मिलता है। इन भाव में गुरु अपना शुभ प्रभाव बहुत अधिक देते हैं। आइए, अगर कुंडली के प्रथम भाव में गुरु हैं तो जातक कैसा होगा। जातक सुंदर होगा, विवेकी होगा, ज्ञानवान होगा, धर्मात्मा होगा, लेकिन अहंकारी भी होगा। क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ स्वाभाविक बात है अहंकार आ ही जाता है। यहाँ गुरु अगर थोड़ा कमज़ोर है तो जातक आलसी हो जाता है, पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने ज्ञान का दुरुपयोग भी करने लगता है। सामने कौन बैठा है, बड़ा है, छोटा है, बस अपनी बात सुनाने पर लगा रहता है, अपने से बड़ा विद्वान नहीं मानता। इस प्रकार का अहंकारी हो जाता है। दूसरे भाव में गुरु होता है तो यहाँ धन का कारक है। जातक बहुत धनी होता है, जातक बड़ा ज्ञानी होता है, प्रचारक होता है, अपनी वाणी से प्रचार प्रसार करने वाला होता है, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से सबको सम्मोहित करने वाला होता है। और मन में ये लालसा रहती है कि सभी मुझे सुने, मैं किसी की ना सुनूं। ऐसा जातक में अहम भाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर थोड़ा क्रूरता के साथ युक्त है तो जातक इतना अहंकारी हो जाता है कि अपने ज्ञान का भी दुरुपयोग करता है। कड़वा बोलना, सबको समझाना, बड़े छोटे की मर्यादा को भूल जाना, सबके साथ अपना ही ज्ञान बांटना, अपना प्रभाव दिखाने में गुरु लगा रहता है। तीसरे भाव में अगर गुरु होता है, यहाँ भी गुरु का अच्छा प्रभाव देखने में मिलता है। यहाँ जातक स्वाभिमानी हो जाता है। कोई अगर किसी के द्वारा उसका भला हो जाए,
या कोई उस जातक का भला कर दे तो उसके उपकार को नहीं मानता, ऐसा जातक हो जाता है। और इस प्रकार से जातक में अपना ही नशा रहता है, चाहे वो ज्ञान का लगाओ, चाहे वो धन का लगाओ, चाहे वो किसी भी प्रकार का लगाओ, अपने अहम भाव में इतना जातक प्रफुल्लित होता है कि अपने सामने वाले को कुछ नहीं मानता और जब मर्जी अपमान कर देता है। चतुर्थ भाव में गुरु है तो यहाँ पर जातक को हर प्रकार के सुख साधन मिलते हैं। घर में सुख शांति, पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि जातक के होते रहते हैं। जातक अच्छी पावर लेकर के अपनी पावर से कार्य करने वाला होता है, शौकीन मिजाज का होता है, बड़ा आराम तलब होता है, सुख सुविधाओं को भोगने वाला होता है। लेकिन कभी कभी कपट की भावना भी जातक में आ जाती है। पंचम भाव में गुरु कारक होते हैं। यहाँ पर गुरु अच्छे हैं तो ऐसा जातक खूब धनी होता है, विवेकी होता है, ज्ञानी, विद्वान, पंडित होता है। ऐसा जातक पढ़ाने वाला, समझाने वाला, सलाह देने वाला, सलाहकार बहुत अधिक देखने में आते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के सुख जातक को मिलते हैं। अगर गुरु यहाँ पर खराब है तो फिर धन में, संतान में, शिक्षा में, ज्ञान में कमी आ जाती है। इस प्रकार से ऐसा जातक पेट का रोगी भी होता है। कई बार व्यवहार की बातें नहीं करता, समाज में उसको अव्यवहारिक माना जाता है। छठे भाव में अगर गुरु होता है तो यहाँ भी गुरु का सुफल प्रभाव ही मिलता है। लेकिन अगर थोड़ा भी गुरु कमज़ोर हुआ तो यहाँ पर जातक स्त्री लंपट बन जाता है, भोगी बन जाता है, विलासी बन जाता है, आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है। और जो जातक ज़्यादा भोग विलास करने वाला होता है तो स्वाभाविक बात है वो उदर रोगी हो जाएगा, गुप्त रोग उसको पैदा हो जाएंगे, मूत्र रोगी हो जाएगा। तो ऐसा जातक रोगी हो जाता है। सप्तम स्थान में अगर गुरु रहते हैं तो ऐसा जातक बड़ा धार्मिक, धर्म कर्म करने वाला, अनेक प्रकार के अच्छे कार्य करने वाला, यज्ञ हवन पूजा पाठ करने वाला, अनेक प्रकार से जातक शुद्ध सात्विक धर्म कर्म करने वाला होता है। लेकिन यहाँ भी अगर थोड़ा भी गुरु प्रभावहीन हुआ या गुरु ज़्यादा बली हुए तो जातक को अहंकारी बना देते हैं। और अहंकार इतना हो जाता है कि वो अपने से बड़ा धार्मिक, अपने से बड़ा दानी, अपने से बड़ा दाता किसी को नहीं मानता। दूसरों की बड़ाई सुनना पसंद नहीं करता, अपने ही बड़ाई सुनना, अपने बारे में चर्चा सुनना वो अधिक पसंद करेगा। अगर अपने मुख से किसी की बड़ाई करेगा तो ठीक, अगर दूसरा कोई भी किसी की बड़ाई करेगा तो उसमें कमियां निकालना शुरू कर देगा, छिद्रान्वेषी हो जाएगा, अनेक प्रकार की कमी ढूंढने लगेगा। इस प्रकार से सप्तम भाव में
गुरु का प्रभाव देखने में मिलता है। गुरु कमजोर होते हैं तो यहाँ पर कई बार जातक संतान से हीन भी हो जाता है, संतान सुख उसको नहीं मिलता। कई बार स्त्री लंपट भी होता है, और ऐसा लंपट होता है कि किसी को पता भी ना चले, गुप्त भोगी। दूसरों की स्त्रियों से बात करने का बड़ा शौकीन होता है, स्त्रियों से बात करने में उसका बड़ा मन लगता है। इस प्रकार से गुरु का प्रभाव देखने में मिलता है। अष्टम भाव में अगर गुरु होता है तो यहाँ भी गुरु विवेकी, विद्वान, धनी जातक को बनाता है। अगर यह कमजोर होता है तो यहाँ पर गुरु गुप्त संबंध बनाने में बड़ा निपुण होता है, जिसको हम बुगला भगत कहते हैं। ऊपर से बहुत सफ़ेद दिखने वाला और अंदर इतना कपट है कि पूरी मछली को ही निगल जाए। गुरु ऐसा प्रभाव दिखाता है कि जातक गुप्त रूप से पर स्त्रियों से संबंध बनाता है, लेकिन पता भी नहीं लगने देता। ऐसा जो है गुरु होता है, लेकिन जातक जब गुप्त संबंध बनाएगा तो गुप्त रोगी भी बनेगा, ये भी स्वाभाविक बात है। नवम भाव में गुरु होता है तो ऐसा जातक बड़ा धार्मिक होता है, विवेकशील होता है, परोपकारी होता है। अनेक प्रकार के यज्ञ हवन, पूजा पाठ करना, जप तप साधना करना, ऐसा जातक हर समय प्रभु के सुमरण में लगा रहना, मंदिरों में आना जाना लगा रहता है, संत ब्राह्मणों की सेवा करना, ऐसा जातक का स्वभाव हो जाता है। लेकिन यहाँ भी कुछ कमियां होती हैं। जब ऐसा जातक होता है तो थोड़ा अहंकार भी आ जाता है, क्यों? लक्ष्मी जहाँ होगी, जहाँ ताकत होगी, वहाँ तो अहंकार आएगा। अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता। वो चाहता है कि बस मेरी बड़ाई समाज में हो, मेरे बराबर में दूसरा कोई खड़ा ना हो, जहाँ सुनने को मिले मेरी बड़ाई सुनने को मिले। जो भी उसके मुंह पर आकर के उसकी बड़ाई करता है वो बड़ा अच्छा लगता है। दूसरों की बड़ाई करता है तो उसमें वो कमी निकालता है कि वो कहाँ का धर्मात्मा है, उसमें तो ये अवगुण भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार की कमियां निकालना भी यहाँ पर ऐसा जातक हो जाता है। 10वें भाव में गुरु होते हैं तो यहाँ भी गुरु का अच्छा प्रभाव होता है। जातक पद प्रतिष्ठा का मालिक होता है, बड़े ऊंचे ओहदे पर होता है, बड़ी पावर होती है, अपनी पावर का अच्छे से उपयोग करता है, कर्मशील होता है। लेकिन यहाँ भी गुरु अगर ज़्यादा बली हुआ, क्रूर ग्रह से युक्त हुआ, दृष्ट हुआ, तो जातक इतना अहंकारी हो जाता है कि अपनी पावर में आकर के सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है। कोई कार्य समय पर नहीं करता, अहंकार दिखा देता है। सामने आने वाला कोई भी आगंतुक उससे भयभीत होता है कि पता नहीं ये क्या बोल दे। दूसरों को डांटने फटकारने वाला होता है, किसी की बात सुनने वाला नहीं होता, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, इतनी पावर में आ जाता है। एकादश में भी गुरु यहाँ पर कारक होते हैं, बहुत जातक को लाभान्वित करते हैं, धनी बनाते हैं, खूब आमदनी होती है। ऐसे जातक को विद्या का,
संतान का सभी सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर गुरु थोड़ा कमज़ोर है तो जातक के पास पैसा तो बहुत होगा लेकिन कंजूस होगा, और इतना कंजूस होगा कि वो अपने पैसे को कहीं पर भी खर्च नहीं करना चाहेगा। जो भी खर्च का समय आएगा तो दूसरों के पैसे से अपना काम निकालेगा। दूसरा देखने वाला ये देखेगा कि इसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपने पैसे का खर्च ना करके दूसरों से पैसे लेगा और काम निकाल लेगा। इतना कंजूस प्रवृत्ति का होता है। इस प्रकार से अगर गुरु कमज़ोर है तो यहाँ संतान सुख में भी कमी आती है। संतान जल्दी सी प्राप्त नहीं होती, संतान में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। द्वादश भाव में अगर गुरु होता है तो ऐसा जातक खर्चीले स्वभाव का होता है, परोपकारी होता है, धर्म कर्म में पैसा लगाने वाला होता है, अच्छे कार्यों में खर्च करते हुए देर नहीं लगाता। अच्छे कार्यों में ऐसे जातक का पैसा बहुत लगता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी गुरु कमज़ोर हुआ तो जातक का व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार में उसके बोलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका बदल जाता है और वो अपनी ही अपनी बात रखता है, किसी की सुनना नहीं चाहता, दूसरों को सुनाना ही चाहता है। इतना जातक यहाँ पर अहंकारी हो जाता है। जातक कई बार मानसिक परेशानी से भी ग्रस्त रहता है। मानसिक टेंशन ऐसे जातक को बनी रहती है। तो आइए, हमने जाना गुरु को कुंडली के द्वादश भाव में क्या प्रभाव देते हैं। अगर गुरु कमज़ोर हैं और आप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए, संत गुरु ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करिए, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए, सिर के ऊपर शिखा रखिए, मस्तक पर केसरी तिलक लगाइए, किसी भी मंदिर के दर्शन हर रोज करिए, किसी भी मंदिर की साफ सफाई भी आप कर सकते हैं। समय समय पर पुण्य कर्म करते रहिए, छल कपट मन में ना हो, स्वार्थ की भावना ना हो, व्यसनी ना हो, तामसिकता ना हो। जितने आप शुद्ध सात्विक रहेंगे, अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे, दूसरों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते रहेंगे, दूसरों की सेवा करने का भाव बना रहेगा, संत गुरु ब्राह्मण बुजुर्गों की सेवा करते रहेंगे, मंदिरों में आप आते जाते रहेंगे, समय समय पर दान पुण्य करते रहेंगे तो गुरु आपका बलवान होगा और आपको जीवन में हर सुख साधन से आपको संपन्नता मिलेगी, आपका जीवन सुखमय होगा। अगर आप भी कुंडली में अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी ग्रह के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आपको घर बैठे आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिलता रहे। नए नए उपायों के साथ हम हर रोज़ आपके सामने आते रहेंगे। हर ग्रह के बारे में विस्तार से बातें हम आपसे करेंगे। अभी अगर ज़्यादा विस्तार से करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक एक ग्रह के बारे में हम विस्तार से आपको बताते रहेंगे, हर ग्रह का उपाय बताएंगे। इस प्रकार से आप घर बैठे अपनी कुंडली को आप देख करके अपना उपाय कर सकते हैं। आइए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सदैव खुश रहिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।